बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू नॉवल इनोवेशन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने सफिक्सेस को क्लियर किया था और मैंने कहा था कि हम अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो मॉडिफायर्स पे होगा। तो आज हम मॉडिफायर्स को कवर करते हैं। बेसिकली ग्रामर में मॉडिफायर्स हैं क्या? कोई भी ऐसा एडजेक्टिव या नाउन जिसको हम यूज़ करते हुए उसमें हम मॉडिफाई लगा के और वो रेस्ट्रिक्ट कर दे या ऐड कर दे टू द सेंस या हेड, किसमें सेंस ऐड कर दें हम हेड नाउन में। अगर हम लिंग्विस्टिक में देखें, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, तो ऐसा मॉडिफायर जो ऑप्शनल एलिमेंट होता है फ्रेज स्ट्रक्चर में या क्लॉज स्ट्रक्चर में, जो मॉडिफाई कर देता है मीनिंग ऑफ अनदर एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर। ठीक, अगर हम एग्जांपल देखें तो रेड एडजेक्टिव है जो एक्ट कर रहा है एज ए मॉडिफायर नाउन में। अब नाउन कौन सा भी, कोई सा भी उठा लिया, हमने यहाँ पे बॉल लिखा हुआ है मैंने, आप रेड पेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेड जो है वो एडजेक्टिव वो स्पेसिफाई कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट दी नाउन। ठीक, तो इसलिए हम मॉडिफायर लगाते हैं ताकि स्पेसिफिकली नाउन को डिफाइन करें। फिर एडजेक्टिव भी हम यूज़ करते हैं एज आपको पता है एडजेक्टिव क्या है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन टू मेक द सेंटेंस क्लियरर और मोर स्पेसिफिक। यानी कि हम नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफिकली उसकी क्वालिटी को बता रहे होते हैं। ठीक, एडजेक्टिव आंसर किस किस को देता है, कोई आंसर देता है व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन। अगर हम इन्हीं को देखते हुए एग्जांपल बनाए, व्हाट इट लुक्स लाइक। अब यहाँ पे व्हाट इट पूछ रहा है कि क्या, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, द वाइट हॉर्स। हाउ मेनी देयर आर, तो यहाँ पे कितने हैं, देयर हाउ मेनी पूछ रहा है, तो हो गया 3 बॉयज। फिर हमने पूछा कि हाउ मेनी, तो हम कहेंगे देयर आर 3 बॉयज और विच वन, इट इज़ दी लास्ट वन या लास्ट हाउस। फिर अच्छा, यहाँ पे नोट करने की कौन सी चीज़ है कि एडजेक्टिव्स डू नॉट मॉडिफाई वर्ब या अदर ऑब्जेक्टिव्स। वो खाली मॉडिफाई किसको कर रहा है, नाउन एंड प्रोनाउन का। फिर हमारे पास आ जाते हैं मॉडिफायर एडवर्ब्स। एडवर्ब भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर किया था कि ऐसा वर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई टू या इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक, अब एडवर्ब यूजुअली मॉडिफायर कैसे होगा कि वो बताएगा कि हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशन और टू व्हाट डिग्री। ठीक, अगर एडवर्ब को हम ऑफन टर्म में एंड में क्या करते हैं, एडजेक्टिव के एंड में ly लगा देते हैं, तो वो हमारे पास एडवर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया है कि प्रूफ रीड, द स्टूडेंट्स केयरफुली प्रूफ रीड हर ड्राफ्ट। अब यहाँ पे केयरफुल होता है ना, वो एडजेक्टिव है केयरफुल, लेकिन अगर हमने एंड में ly लगा दिया तो वो बन गया एडवर्ब और यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। ठीक, फिर आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो किस तरह मॉडिफाई कर रहे होते हैं। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन। अब किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक प्रीपोजिशन आ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली इसके नाम के हिसाब से प्रीपोजिशनल फ्रेज है, दूसरा जो है मॉडिफायर हो जाएगा और तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक, और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्लेस करते हैं आइदर बिगिनिंग में या मिडिल में या एंड ऑफ द सेंटेंस में। ठीक, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो जस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं, इट कैन मॉडिफाई एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अलोन स्टैंड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बुक जो है वो ऑन द टेबल, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, द हमारा यहाँ पे ऑन द टेबल, यहाँ पे टेबल ऑब्जेक्ट आ गया, बीच में हमने मॉडिफायर लगा दिया। आई रन इन द मॉर्निंग, इन प्रीपोजिशन हो गया, द मॉडिफाई हो गया, मॉर्निंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये रन जो है उसको बता रहा है कि मॉडिफाई किस तरह कर रहे हैं, इन द मॉर्निंग में इंडिकेट कर रहे हैं। फिर आता है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज जो है, पार्टिसिपल इज अ वर्बल और अ वर्ड बेस्ड ऑफ और वर्ब दैट एक्सप्रेस या स्टेट ऑफ द बीइंग। अब पार्टिसिपल जो है वो हमारी कंडीशन बताएगा। अगर हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं तो आईएनजी लगा देगा, अगर पास्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं तो एंड में ईडी, ईएन, डीटी, एन और एनई लगा देगा, जो फंक्शन कर रहे होंगे एज अ एडजेक्टिव। ठीक, अब अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो मॉडिफाई या डिस्क्राइब क्या कर रहा है पार्टिसिपल फ्रेज, नाउन को और प्रोनाउन को। कैसे, एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए शी वॉच्ड क्या, दी डांसिंग कपल। ठीक, फिर दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर वो ऊपर आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल शी सॉ, क्या क्या देखा उसने, शी सॉ द ब्रोकन वॉइस। ठीक, ब्रोकन वेज सॉरी। फिर हमारे पास जेरेंट फ्रेजेस आ जाते हैं। अब जेरेंट फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड से जो कंटेन कर रहा होता है जेरेंट को और अदर मॉडिफायर को। जिस तरह पीछे पार्टिसिपल थे और उसके साथ मॉडिफायर थे लेकिन साथ में ऑब्जेक्टिव भी थे, यहाँ पे जेरेंट और साथ में मॉडिफायर है। जेरेंट फ्रेज एक्ट करता है लाइक अ नाउन। ठीक, जेरेंट फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस की तरह यूज होता है। पीछे हमारे पास स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट अलग से है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ही स्पेसिफिकली या सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। उसके अलावा अगर हम यही चीज़ हटा देंगे तो सेंटेंस का कोई भी सेंस ही नहीं बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सिटिंग बाय द बेंच एंड वॉचिंग द वेव। आप बैठे हुए हो और वॉच कर रहे हो वेव्स को, इन हर फेवरेट थिंग्स टू डू। अब उसने ये तो बता दिया कि उसके फेवरेट काम है, लेकिन कौन सा फेवरेट काम है वो हमारे पास जेरेंट फ्रेजेस आ जाएंगे। ठीक, फिर अपोजिट फ्रेजेस कौन से होते हैं, जिनको हम कहते हैं जो यूज करते हैं इमीडिएटली आफ्टर द अनदर नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल उसके साथ कंजक्शन होगा या फिर प्रीपोजिशन होगा। अपोजिट
एंड पॉजिटिव इज अ नाउन फ्रेज दैट कम्स आफ्टर अनदर नाउन, जो दूसरे नाउन के साथ यूज हो रहा है, जैसे एंटीसीडेंट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस है, माय वाइफ डोरोथी enjoys म्यूजिकल थिएटर। अब यहाँ पे डोरोथी उसने बता दिया, लेकिन यहाँ पे अपोजिटिव है। कैसे? कि उसने जब बता दिया माय वाइफ एंजॉयज म्यूजिकल थिएटर, तो उसने स्पेसिफिकली यहाँ पे उसका नाम बताया है, तो वो यहाँ पे अपोजिटिव फ्रेज आ जाएगा। अगर हम कंक्लूड करें आज के इस टॉपिक को, तो मॉडिफायर्स का इफेक्टिव यूज़ हम कब कर सकते हैं? जब हमें पता हो कि मॉडिफायर्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं, जो ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लोज हैं जो अफेक्ट करते हैं या इनहेंस करते हैं मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडिफायर वुड बी एडजेक्टिव। हमने या साथ में एडजेक्टिव रख दिया या एडवर्ब रख दिया, तो इट विल एनहेंस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने मॉडिफायर्स ढूंढने हैं, या मॉडिफायर्स को ढूंढकर उनके कोई से भी 2 सेंटेंस बनाने हैं, उनको आपने मुझे कमेंट में लिखना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कीजिए ज़रूर, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुँच सके। तब तक खुश रहिए जहाँ रहिए, और हंसते मुस्कुराते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साथ होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।